नाज़रीन, आजकल जिस तेजी से ऑनलाइन खरीदारी का रुझान बढ़ता जा रहा है, इससे फायदा उठाते हुए कई वेबसाइट्स खुद को ऑनलाइन स्टोर के तौर पे मुतारिफ करवा के लोगों को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ हैं। आइए ऐसे एक ऑनलाइन सेलर और ख़रीदार से मुलाकात करते हैं और उनसे उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। और सर जी, मौक़िफ़ क्या होना है? आप सोशल मीडिया पे इनके दावे सुने तो लगता है कि हकीम लुकमान के बाद यही आए हैं। और इनकी चीजें इतनी घटिया कि मुझे घटिया का लफ्ज भी आला लग रहा है। ओ भाई, मेरी चीजें 100% ऑर्गेनिक और हर तरह से खालिस हैं, तुम्हें इस्तेमाल करनी नहीं आती होंगी। और वीर मेरे, तुमने लिखा है खालस अरकियात से तैयार शुदा हर्बल ऑयल, 3 मिनट में खुश्की खत्म, गिरते बाल वहीं रुक जाएंगे। ऐ देख लो जनाब, इसका तेल लगाया तो ये खालस गंजा होना शुरू हो गया। नहीं, वैसे जो उसने दावा किया है वो तो बिल्कुल ठीक है। देखें, जब आप बाल गीले करते हैं तो खुश्की तो गायब हो जाती है। और जो उसने कहा कि बाल वही रुक जाएंगे जब आपके बाल गिर के जमीन पे पड़ते हैं और जाके बाथरूम की जाली में रुक जाते हैं, तो वो भी दावा ठीक है, बाल वही रुक गए। भाई साहब, तेल इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है। देखना पड़ेगा कि इसने दूध के साथ इस्तेमाल किया है या पानी के साथ, खाने के बाद इस्तेमाल किया है या खाने से पहले। ओए होए होए, ये तो मेरा ख्याल है लगता है कुछ चन्न से तेल आया हुआ है। तेल का इस तरह का सख्त इस्तेमाल मैंने पहली दफा सुना है। हाँ जी। ये तेल आप बता रहे हैं या कोई एंटीबायोटिक दे बैठे हैं उसको? ओ भाई साहब, मेरा ऑयल गलत हो ही नहीं सकता, इसने गलत इस्तेमाल किया है, मुझसे लिखवा लें। और क्या गलत इस्तेमाल किया है? मैंने तेल शीशी से निकाल के हाथ पे डाला और दोनों हाथों से हल्की हल्की मालिश की है। यही तो गलत हो गया। तेल दाएं हाथ पे निकाला था या बाएं पे? दाएं हाथ पे। गलत इसलिए तो असर नहीं हुआ, बाएं पे निकालना था। ओ भाई, मैं आपसे झूठ बोल रहा था, मैंने बाएं पे ही निकाला था। ये भी गलत हो गया। असल में मुझे पता है इनके तरीके का। वो तेल हाथ में तो निकालते ही नहीं है, वो तो सीधा सर पे डाल के मालिश करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ओ भाई जी, वो बाएं वाला भी गलत है, मैंने तेल सर पे ही डाला था। ये भी गलत हो गया ना। सर पे तेल नहीं डालना, तेल का ढक्कन उतार के खुद जूती उतार के तेल वाली शीशी में घुसना था। यार, वैसे ऑनलाइन 90% फ्रॉड ही होता है। हाँ जी। अली साहब, मैंने ऑनलाइन आलू बुखारे की चटनी मंगाई। अच्छा, आप यकीन करें ना, उसमें आलू ना बुखारा। अच्छा, ये प्रोडक्ट कंपनी वाले ना ये कहते हैं मनी बैक गारंटी, लेकिन मिजाल है कि जब कुरियर वाला लेकर आए तो उसको पहले खोलकर चेक करने दें। हाँ जी। वो तो पहले पैसे पकड़ता है और फिर उसके बाद पार्सल हवाले करता है। हाय, अगों तेरे भाग लच्छिए। तू क्यों लच्छी मंगवा बैठे? हम ऐसा नहीं करते जी, हमारी प्रोडक्ट अगर पसंद ना आए तो हम पैसे वापस करते हैं जनाब। अच्छा, ये ड्रामा भी मैं देख चुका हूँ। एक मैंने चीज मंगाई, प्रोडक्ट एक वो सही नहीं निकली, फारग। अच्छा। मैंने राब्ता किया, मैंने कहा भाई जी ये आपकी चीज ठीक नहीं निकली तो मैं इसे वापस भेजना चाहता हूँ, वापस लें। नहीं। कहता ठीक है जनाब, आप भेज दें, हमें वापस, वापसी का खर्चा तो आपका ही करना पड़ेगा। और मैंने कहा यार, चीज खराब भेजी आपने है, मैं क्यों खर्चा करूं? खैर, बहस का कोई नतीजा नहीं निकला, मैंने अपने पास से खर्चा करके वापस भेज दी। अच्छा। कहते हैं अब जो हमने पार्सल भेजा था आपको, उसका भी हम खर्चा काटेंगे। अच्छा, और मैंने कहा चलो यार, जो नसीब, काट लो जी, काट लो। हाँ। लो जी, कोई 2 दिन बाद फिर उनका मैसेज आया, मैंने किया बल्कि राब्ता, तो आगे से कहते हैं हयूर, बात ये है कि जो पैक करने पे हमारी लेबर का खर्चा हुआ था हम वो भी काटेंगे। मैंने सोचा चलो भागते चोर की लंगोटी ही सही। आप समझती हैं लंगोटी को? नहीं, मेरा ख्याल है ये लंगोटी को नहीं समझती। मैंने कहा जी ठीक है जनाब। हाँ। लो जी, जो फैसला उन्होंने मुझे दिया ना, जी। उस पे मैं सटपटा उठा। सटपटा तो समझती हैं? चटपटा सर मारना दीवार में। अल्लाह तेरी खैर करे, इस तरह ना किधरे सटपटा उठे। लो जी, मैं कहा जी दसो की फैसला होया? कहते ने भाई जी साडी जेडी कंपनी है ना, उन्हें ताड़ी माशाल्लाह पेमेंट कबूल कर ली है, एक्सेप्ट कर ली है वापस भेजन दी। हुण तुहानू 10 रुपए महीना सी वापस भेजा। अजीजी, आप तो लकी हैं, 10 रुपए किस्त पे आपके पैसे उतर रहे हैं।
मुझे तो आखिर में उन्होंने कह दिया था आपके सारे पैसे कट गए हैं और जो 150 रुपया टैक्स का बना है वो आपने पे करना है। सही कह रहे हैं जी। मैंने ऑनलाइन देसी घी मंगवाया, साफ नजर आ रहा था जी कि नीचे आलू उबाल के पीसे हुए हैं। यार उनके फ्रॉड को तो छोड़ो, तुम्हारी ये जरूरत कि तुमने देसी घी मंगवा लिया। और जी मुझसे नहीं मंगाया इसने घी, किसी और से मंगवाया होगा। मेरे घी के तो पूरी दुनिया में चर्चे हैं। ऐसा ऑर्गेनिक घी कहीं और से मिल ही नहीं सकता जनाब। यार ये तुमने क्या ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक की रट लगाई हुई है? ये ऑर्गेनिक होता क्या है? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होता है। लो वाह 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 वाह, लो जी मेरे को कसम चुका लो, इनू पता ही नहीं जी ऑर्गेनिक कहिंदे किनू। और हमें नहीं पता। ऑर्गेनिक का मतलब है कि 100% ऑर्गेनिक। सर ये है ही फ्रॉड। मैंने कद लंबा करने की दवाई 4 महीने मंगा के खाई, वो कद बड़ा होने के बजाय 1 इंच कम हो गया। ओवरडोज का नतीजा। कद छोटा होने का मतलब है कि दवाई ने अपना काम दिखाया है। वाह 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 वाह, लो जी ये कद लंबा होने की दवाई यकीनन ये भाई साहब सामरी जादूगर से बनवाते हैं। क्योंकि सामरी जादूगर का जो टूना होता है ना जी, मंत्र, वो अगर पुठा पढ़ देना जी तो फिर जिन हाजिर होने की बजाय चपेड़े मारता है। वैसे अली साहब कौन चेक करेगा इन फ्रॉडियों को? ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो तो अब लोगों की रूटीन बनती जा रही है। भाई एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में ऑनलाइन शॉपिंग का हुजम 10 अरब डॉलर यानी कि 2800 अरब तक पहुंच चुका है और 2024 में यह 7.7 अरब डॉलर तक था। जी जी, जो अच्छी कंपनियां हैं उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ अपनी जगह बड़ी अच्छी बना ली है जी। मगर जो बीच में इस तरह के जालसाज हैं, हाँ जी सर, उन्होंने लोगों का एतमाद जो है उसको ठेस पहुंचाई है। सही बात है। लोग अब आहिस्ता आहिस्ता बड़े सख्त मुतनफर भी हो रहे हैं। बिल्कुल। एक दफा जो ऑनलाइन शॉपिंग के ऊपर फ्रॉड सा का डसा हुआ होगा, हाँ। उसने तो दोबारा जो सही है उनको भी गलत ही समझना है ना। हाँ जी, बिल्कुल। भाई पाकिस्तान में 63% स्मार्टफोन या सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले साल में कम से कम 1 मरतबा ऑनलाइन शॉपिंग जरूर करते हैं। जी। लेकिन इनमें से अक्सरियत मायूस ही होते हैं क्योंकि दिखाया जाने वाला प्रोडक्ट कुछ और होता है और जो प्रोडक्ट मिलता है उसमें और दूसरे में यानी कि जो ऑनलाइन देखा हुआ होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ जी। भाऊ जी मैंने शहद मंगवाया, उस पे लिखा हुआ था 100% खालस। हाँ। शीशी इतनी प्यारी, मैंने कहा खालस ही होगा। बल्कि तुमने दिल में यह भी सोचा होगा कि शीशी समेत ही खावांगा। और यार सुनो तो सही, जब मैंने शीशी खोली है तो निरा जलेबियों वाला शीरा, और कुछ दिनों के बाद वो जम गया। गोगे ए ते तेरे नाल होई है ज्यादती, मगर तुम्हें कसम लगे सच सच बताना, जम्मिया भी खा गया से ना। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। क्यों जी? और जेड़ी शीशी सी ना जी शहद वाली, ओदे च इन्हें लाजमन फकी बना के पा लई होनी। क्योंकि गोगे दे घर तुसी जाओगे ना जी ते सालन होवे ना होवे फकी जरूर होती। भाई जी मैं मानता हूँ लोग फ्रॉड करते हैं, लेकिन मैं फ्रॉड नहीं करता। ਐਵੇਂ नहीं करदा। ये देख ये तेरे फ्रॉड का नतीजा है। हाय। और मेरी बुढ़ी इथों फड़ के मैनू खिंचदी रही है। लो जी मेरा ख्याल है कि जेड़ा गाहक है ना, जेड़ा इहदे मुंहों निकले है ना बुढ़ी इथों फड़ के खिंचदी, ये वाकया सच्चा है। ਭਾਬੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਛਲ ਤੋਂ ਫੜਦੇ ਨੇ। वाह 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 वाह, बच्चे ते खरगोश नू पूछल तो फड़ देने ना, ते गोगा खरगोश नू धौन तो फड़ के पूछदा है, सुनाओ जिंदा ही खा जाऊं या हलाल कर लूं? ओ भाई साहब मैं कुछ ज्यादा बातें करने वाला आदमी नहीं हूं। अली साहब आपके बाल पहले ही बहुत प्यारे हैं, मगर एक दफा तुसी मेरी प्रोडक्ट मंगाओ, मेरा ऑयल मंगाओ। अच्छा, मैं गारंटी देता हूं आप मेरी तेल वाली शीशी खोलें, उसमें तेल ना हो तो पैसे वापस। वाह 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 वाह, ये हुन गारंटी नहीं हैगी कि तेल उस वालां वास्ते वे या मशीन नू देण वास्ते। भाई जी तुसी मेरे मुंह दी गल खोली है। लो ओदे कोल गल भी खोली, हुन मुंह च बचिया की होना? और जनाब ये मशीनां नू देण वाला तेल ही बेचदा जे। अली
अली भाई खुदा के लिए आप इनका तेल ना मंगवा लीजिएगा, नहीं तो 4-5 महीने तो बाद तुसी ते गोगे लड़ने होना है। विग मैं लानी, वो कहेगा नहीं मैं लानी है, मैं लानी है।